बच्चों, आज हम अर्थशास्त्र का एक और अच्छा और महत्वपूर्ण टॉपिक समझने वाले हैं। आर्थिक वस्तुएं, अनार्थिक वस्तुएं, आर्थिक क्रियाएं, अनार्थिक क्रियाएं। पूरे अर्थशास्त्र में ये चारों शब्द आपको हर जगह मिलेगा। यदि आप आज ये टॉपिक को अच्छे से समझ लेते हैं तो आपको अर्थशास्त्र समझने में बहुत सरलता और आप आसानी से इंटरेस्ट से आप अर्थशास्त्र को पढ़ सकेंगे। आपको फोन खरीदना है या आपके पापा को नई कार खरीदना है, आपकी बहन को जन्मदिन में नई ड्रेस चाहिए या आप किसी बच्चे को गिफ्ट देने के लिए खिलौना खरीदना चाहते हैं। मम्मी ने कहा आप बाजार से फल खरीद के ले आओ और आपको नई पुस्तकें भी अर्थशास्त्र की खरीदना है। आप इन सभी वस्तुओं को कैसे खरीदेंगे? निश्चित है जवाब होगा पैसे से। ऐसी वस्तुएं जिन्हें प्राप्त करने के लिए पैसे या धन खर्च करना पड़ता है आर्थिक वस्तुएं कहलाता है। क्या हमें सूर्य की रोशनी, हवा और नदी का पानी भी खरीदना पड़ता है? नहीं। ऐसी वस्तुएं जिन्हें प्राप्त करने के लिए हमें श्रम और धन खर्च नहीं करना पड़ता, उन्हें हम अनार्थिक वस्तुएं कहते हैं। फल और पुस्तकें प्राप्त करने के लिए हमको धन खर्च करना पड़ता है, यानी पैसे से खरीदना पड़ता है, इसलिए ये क्या हो गई हमारी आर्थिक वस्तुएं। सूर्य की रोशनी और हवा के लिए हमें पैसे खर्च नहीं करना पड़ता, इसीलिए इन्हें हम अनार्थिक वस्तुएं कहते हैं। आर्थिक वस्तुएं ऐसी वस्तुएं जिनके लिए हमको पैसे खर्च करना पड़ता है, वे कहलाती हैं हमारी आर्थिक वस्तुएं। आर्थिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो मानव निर्मित होती हैं तथा जिन्हें प्राप्त करने के लिए अधिक श्रम व खर्च करना पड़ता है। इन वस्तुओं की पूर्ति मांग की तुलना में कम होती है, यानी हम जितनी मांग करते हैं बाजार में उससे कम होती है, इसीलिए इनकी वैल्यू होती है, इसीलिए इनकी कीमत होती है। यदि ये हवा और सनलाइट जितना हर जगह बिना डिमांड के उपलब्ध हो जाए तो क्या इनकी वैल्यू होगी? नहीं होगी। तब ये भी हमको क्या होंगी? फ्री में मिल जाएंगी। जैसे भोजन, वस्त्र, टेबल, कुर्सी, किताब, रेडियो, गाड़ी, टीवी आदि। इस तरह से जितनी भी वस्तुएं हैं जिनको हमको खरीदना पड़ता है, ये सभी वस्तुएं आर्थिक वस्तुएं कहलाती हैं। अनार्थिक वस्तुएं ऐसी वस्तु के लिए जिनके लिए हमको पैसे खर्च नहीं करना पड़ता, वे कहलाती है अनार्थिक वस्तुएं। अनार्थिक वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिन्हें प्राप्त करने के लिए कोई श्रम व खर्च नहीं करना पड़ता। इन वस्तुओं की पूर्ति मांग की तुलना में अधिक होती है, इसलिए इनका कोई विनिमय मूल्य नहीं होता, मतलब इनका कोई कीमत नहीं होती। लेकिन इन वस्तुओं के अभाव में जीवित रहना असंभव है। जितना हमें जरूरत है उससे अधिक मात्रा में प्रकृति में हमको सनलाइट मिलती है, उससे अधिक हमको प्रकृति से हवा मिलती है, इसीलिए इनको हमको नहीं खरीदना पड़ता। हम जितनी डिमांड करते हैं उससे बहुत अधिक मात्रा में सनलाइट है, इसीलिए इनको हमको खरीदना नहीं पड़ता। तो इसका एग्जाम्पल क्या है? सूर्य की रोशनी, हवा और पानी। आर्थिक वस्तुएं एवं अनार्थिक वस्तुओं में हम अंतर भी देख लेते हैं। आर्थिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए श्रम करना पड़ता है, अनार्थिक वस्तुओं को प्राप्त करने के लिए श्रम नहीं करना पड़ता। आर्थिक वस्तुओं में दुर्लभता, सीमितता का गुण पाया जाता है। सीमितता का मतलब है ये कम मात्रा में होती है, प्रकृति में कम मात्रा में, जैसे फोन, जैसे टीवी, जैसे कपड़े, ये सब असीमित तो नहीं है। जबकि अनार्थिक वस्तु में दुर्लभता असीमित पाई जाती है, जैसे हवा, सूर्य की किरण, ये कैसी होती हैं? असीमित होती हैं। आर्थिक वस्तुएं मानव निर्मित होती हैं। आर्थिक वस्तु, ये जब जितने एग्जाम्पल हमने बताया, टीवी है, फोन है, कपड़े हैं, ये किसने बनाए हैं? मनुष्य ने बनाए हैं। जबकि अनार्थिक वस्तुएं प्रकृति द्वारा निःशुल्क उपहार के रूप में प्राप्त होती है। सनलाइट और हवा को कोई नहीं बनाता, ये हमको प्रकृति में फ्री में मिलती हैं। आर्थिक वस्तुओं की पूर्ति मांग की तुलना में कम होती है, यानी ये बाजार में कम उत्पादन होता है और मांग अधिक होती है। जबकि अनार्थिक वस्तुएं की पूर्ति क्या होती है? अधिक होती है। अधिक मात्रा में हमारे पास सनलाइट है, अधिक मात्रा में हवा है, इसीलिए इनको हम खरीदना
हम खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ती। तो इस तरह से सीधे आप समझ सकते हैं कि आर्थिक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनके लिए हमको पैसे खर्च करना पड़ता है, और अनार्थिक वस्तुएं वे वस्तुएं हैं जिनके लिए हमको पैसे खर्च नहीं करने पड़ते। कृषक खेत में काम करता है, दुकानदार वस्तुएं बेचता है, सफाई कर्मी सफाई का काम करता है, वकील अपनी वकालत और शिक्षक अपने पढ़ाने का कार्य करता है। इस प्रकार हर व्यक्ति कुछ न कुछ कार्य कर रहा है। आप यदि इनसे पूछेंगे कि ये सभी लोग काम क्यों करते हैं, तो सबका निश्चित है एक ही जवाब होगा। क्या जवाब होगा? कि सबको क्या चाहिए? पैसे चाहिए। ऐसे कार्य जिनको करने के बदले धन प्राप्त होता है, आर्थिक क्रियाएं कहलाता है। मंदिर में पूजा करना, मम्मी के द्वारा बच्चों को पढ़ाना, देश प्रेम, ये सभी काम मानसिक शांति या सेवा भावना के लिए किए जाते हैं। इनके बदले पैसे प्राप्त नहीं होते, इसीलिए इन कामों को अनार्थिक क्रिया कहते हैं। यानी इनको करने के लिए कोई पैसे की प्राप्ति, कोई पैसा प्राप्त नहीं होता। केवल ये मानसिक शांति, अपनी खुशी और संतुष्टि के लिए करते हैं। एक सैनिक देश की सेवा करने के लिए नौकरी करता है। ये क्या होगा? आर्थिक क्रिया, क्योंकि इसको देश की सुरक्षा करना, देश की सेवा करने के लिए पैसे प्राप्त होते, वेतन प्राप्त होता है। जबकि बच्चों का देश प्रेम अनार्थिक क्रिया है, क्योंकि बच्चों को देश प्रेम के बदले में इनको कोई पैसा प्राप्त नहीं होता। ये शिक्षिका जब स्कूल में पढ़ाती हैं तो ये आर्थिक क्रिया होगा, क्योंकि जब ये मैडम है स्कूल में पढ़ाती हैं तो बदले में इनको सैलरी मिलती है। परंतु ये शिक्षिका जब अपने घर में अपने बच्चों को पढ़ाती हैं तो अनार्थिक क्रिया है, क्योंकि इनको अपने बच्चे को पढ़ाने के बदले में कोई पैसा प्राप्त नहीं होता। ये है हमारे मिस्टर रामलाल। ये नौकरी करते हैं और नौकरी के बदले में इनको पैसे या वेतन प्राप्त होता है। परंतु ये है एक मिस्टर जो चोरी डकैती करके पैसा कमाते हैं, तो इनका पैसा आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं होगा। असंवैधानिक तरीके से कमाया गया पैसा आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं किया जाता। इन उदाहरण से ये समझ में आ रहा है कि कार्य करने का उद्देश्य यदि पैसा कमाना है तो आर्थिक क्रिया होगा, और यदि काम करने का उद्देश्य मानसिक शांति और अपने शौक के लिए किया गया हो जिससे पैसे प्राप्त नहीं होते, उसे हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं। ऐसा कार्य जिसके बदले में हमें वेतन या पैसे प्राप्त हो, वह क्रिया कहलाएगी हमारी आर्थिक क्रिया। आर्थिक कार्य वे कार्य होते हैं जिनमें मनुष्य को धन प्राप्त होता है। मनुष्य की उन सभी क्रियाओं को आर्थिक क्रियाएं कहते हैं जो धन कमाने के उद्देश्य से की जाती है। जैसे ये शिक्षिका स्कूल में पढ़ा रही हैं, या वकील है, या डॉक्टर है, डॉक्टर मरीजों की सेवा करता है, बदले में पैसे लेता है। अनार्थिक क्रिया, ऐसी क्रिया जिसके बदले में कोई पैसा प्राप्त नहीं होता, वो कहलाता है हमारा अनार्थिक क्रिया। अनार्थिक कार्य वे होते हैं जिनमें व्यक्ति को धन प्राप्त नहीं होता। मनुष्य की उन सभी क्रियाओं को अनार्थिक क्रिया कहते हैं जो धन कमाने के उद्देश्य से नहीं, बल्कि सेवा भावना या मानसिक शांति के लिए की जाती हैं। ये पैसे के लालच में, पैसे के उद्देश्य से जो काम नहीं होता, उसको हम अनार्थिक क्रिया कहेंगे। जैसे माता पिता के द्वारा बच्चों का पालन पोषण करना, अपने शौक के लिए, अपने हेल्दी रहने के लिए फुटबॉल खेलना, तो ये इनके बदले में तो हमको पैसे प्राप्त नहीं हो रहे ना। यदि ये बच्चे बड़े होकर यदि हमारे देश की टीम के लिए खेल रहे हैं और बदले में कुछ पैसा कमा रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा इनका खेल? आर्थिक क्रिया। जैसे हमारे क्रिकेटर हैं, वो खेलते हैं और बदले में उनको पैसे प्राप्त होते हैं, तो वो क्या होगा? आर्थिक क्रिया। लेकिन यही क्रिकेटर जब अपने बच्चे के साथ या अपने घर में या अपनी कॉलोनी में खेलते हैं, जिसके बदले उनको पैसे नहीं मिलते, तो वो कहलाएगा हमारा अनार्थिक क्रिया। इन दोनों में अंतर भी हम समझ लेते हैं। सबसे पहला हमारा उद्देश्य, उद्देश्य के आधार पर अंतर। जो कार्य धन की प्राप्ति के लिए किए जाते हैं उन्हें हम आर्थिक क्रिया कहते हैं। जो कार्य धन की प्राप्ति के लिए नहीं किए जाते उन्हें हम अनार्थिक क्रिया कहते हैं।
ऐसे काम जिनके बदले पैसे मिल रहे हैं, धन मिल रहे हैं, आर्थिक क्रिया होगा। और जिसके बदले में हमको पैसे नहीं मिल रहे हैं, वो अनार्थिक क्रिया कहलाएगा। क्षेत्र, आर्थिक क्रियाओं का क्षेत्र सीमित होता है, यानी जहां जहां पैसा मिलता है वहां आर्थिक क्रिया होती है, जबकि अनार्थिक क्रिया हर जगह है, हर जगह विद्यमान है। इसका क्षेत्र कैसा होता है? बड़ा होता है, क्योंकि हर काम पैसे के लिए नहीं किया जाता। मापदंड, इन क्रियाओं का मापदंड क्या है? मुद्रा है, पैसा है। इसका जो नापने का जरिया है आर्थिक क्रियाओं का, मुद्रा। जबकि इन क्रियाओं का संबंध मनुष्य के सभी कार्य से होता। हर कार्य के लिए, हर कार्य, अनार्थिक क्रिया तो हर जगह होती है, जरूरी नहीं है कि उसमें पैसा मिले कि ना मिले। स्वभाव, आर्थिक क्रियाओं का वैधानिक होना आवश्यक है। जो पिछले स्लाइड में हमने देखा था ना, कि वो व्यक्ति मेहनत करता है, नौकरी करता है, सैलरी मिल रही है, और जो व्यक्ति चोरी डकैती से पैसे कमा रहा है वो हम आर्थिक क्रिया में शामिल नहीं करेंगे, उसको क्या माना जाता है? अनार्थिक क्रिया। पूर्ति, इन क्रियाओं से मनुष्य की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। इससे मनुष्य, जैसे फोन खरीदना, सब्जी खरीदना, कपड़े खरीदना, कार खरीदना, इससे मनुष्य की आवश्यकता पूर्ति होती है। परंतु ये जो संतुष्टि का भाव अनार्थिक क्रिया में होता है, जैसे मम्मी के द्वारा बच्चे को खाना खिलाना, पापा के द्वारा बच्चे के साथ खेलना, या बाजार जाना, उनको घुमाने ले जाना, पूजा करना, तो ये मनुष्य की इच्छाओं अथवा भावनाओं की पूर्ति होती है। किसकी होती है यहाँ पे? इच्छाओं और भावनाओं की। तो ये दोनों ही टॉपिक बहुत सरल थे, परंतु ये बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैं तो आपसे यही कहूँगी कि इनके भी आप जरूर नोट्स बना के रखिए। थैंक यू।